तो गाइस लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट सेशन में हम लोगों ने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता हो तो कैसे इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है ये देखा। यस, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया था, दूसरा एग्जांपल हम लोगों को सॉल्व करना था जिसमें सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इनके परसेंटेजेस दिए थे और उसका इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों को फाइंड आउट करना था। यस और नो? तो वो प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व करने को बोला था, लेकिन अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो वो प्रॉब्लम जो है वो हम लोग अब सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम तो आप लोगों को पता है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 डिस्कस करना है। क्या क्या दिया था गिवन? क्या क्या था गिवन? क्या क्या था? परसेंटेज ऑफ सोडियम था, देन परसेंटेज सल्फर का था, परसेंटेज ऑक्सीजन का था एंड परसेंटेज हाइड्रोजन का भी था। यस, परसेंटेजेस दिए थे 14.31, 9.97, ऑक्सीजन का कितना दिया है? 69.50 एंड हाइड्रोजन का कितना दिया था? 6.22। ये परसेंटेजेस दिए थे। सम तो 100 हो रही थी। सम ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट, वो तो 100 हो रही थी। यस, 100 तो सम हो गई थी ऑलरेडी। करेक्ट गाइस, ये तो हुआ ना, 100 सम हुआ ना? यस और नो? 100 सम हुआ कि नहीं हुआ? 100 सम हो गया था। तो हम लोगों को क्या निकालना था? नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। सो सेकेंड टास्क क्या होता है? स्टेप 1 तो वही होता है। स्टेप 2 मोल्स निकालने थे। तो मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? फॉर्मूला हमारे पास तो यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ इट। कितना कितना परसेंटेज? कितना? पहले का नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो सोडियम का तो उसका परसेंटेज लेना पड़ेगा। कितना है परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ सोडियम इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। कितना परसेंटेज है? 14.31/23। तो ये जो रेशियो है ये कितना आएगा? ये जो रेशियो है कितना आएगा? एनीवन नोज? हम लोगों ने कितना निकाला था? किसी ने तो फाइंड आउट किया था। तो परसेंटेज का रेशियो है परसेंटेज का एटॉमिक वेट के साथ सोडियम का, कितना आया था? आई गेस 0.622 आया था। यस सर। ओके, करेक्ट। बी जो है वो क्या आया था? फटाफट फटाफट बोलो। जो दूसरे का परसेंटेज है वो कितना आया था? सर दूसरे का कैलकुलेट करना था। करना था, सर आप लोगों ने किया नहीं? 0.31। आप लोगों को घर पे बोला था ना कैलकुलेट करने के लिए। आप मेरे पे ऊपर ही डिपेंड हो, कैसा होगा रे? अरे 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 देवा, कसं व्हायचं पोरांचं? पोरांचं नाही, पोरींचं। 9.97 है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है, तो 9.97 जो परसेंट है किसका? सल्फर का परसेंट जो है उसको सल्फर के एटॉमिक वेट से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा ना। इतना थोड़ी ना डिफिकल्ट है। सर 0.31 आया था। ओके, निकाल के देखते हैं। सर 0.31। सच में? यस सर।
देखते हैं, रुको। नंबर ऑफ moles of sulfur is equal to percentage of sulfur in compound divided by atomic weight। कितना आया? 9.97 अपॉन एटॉमिक वेट सल्फर का 32 है। 10 होता अपॉन 32, अप्रोक्सीमेट 9.97 मतलब 10 ही है ना। 9.97 मतलब 10 ही है ना। 10 अपॉन 32 यानी कि क्या? 0.32। लेकिन थोड़ा सा 10 से थोड़ा कम है, 10 से थोड़ा कम है वो जो फैक्टर है, ये 10 से थोड़ा कम है। तो आंसर कितना आता है देखो जरा, 311। अगर आप लोग क्या करो, कैलकुलेट करो ठीक से, तो 0.311 ये आता है नंबर ऑफ मोल सल्फर का बाय डिवाइडिंग इट्स परसेंट बाय एटॉमिक वेट। थर्ड जो चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। कितना आएगा? 69.5 अपॉन एटॉमिक वेट किसका? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये कुछ बात हुई। 69.5, 16 5 80, 16 4 64, तो 4 के अराउंड आना चाहिए आई गेस। 4.34 सर 6.22। 4.34 इतने मोल्स आ गए। यस और नो? यस और नो? यस और नो? चलो, ये आ गया होगा बहुत सारे लोगों का, कर लो स्क्रीनशॉट। ये आ गया होगा बहुत सारे लोगों का, कर लो स्क्रीनशॉट। ये मोल्स तो इसके निकाल के दिखाए थे मैंने, बाकी दो के निकाले, हाइड्रोजन की भी निकाल के दिखाते हैं। फटाफट फटाफट। हो गया? यस सर। ओके, तो अगर ये हो गया होगा, रब कर देता हूं। अब जरा ध्यान दो, दूसरे तो मोल निकालनी है। परसेंटेज ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है? बोलो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है? सर 6.22। यस, डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर तो उतना ही आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके आए हैं? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके आए हैं? ऑक्सीजन के। सॉरी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल किसके आए हैं? सल्फर के। तो स्टेप 3 क्या? कैलकुलेशन ऑफ स्मॉलेस्ट वोल नंबर मोल रेशियो, वोल नंबर मोल रेशियो ऑफ सोडियम इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन। इनके मोल का स्मॉलेस्ट वोल नंबर मोल रेशियो निकालना है। लेकिन स्मॉलेस्ट वोल नंबर रेशियो निकालते वक्त सभी के जो मोल्स आए हैं उनको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। और वो कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे चूज करते हैं? जिसके मोल सबसे कम आ गए उसके मोल को कॉमन फैक्टर चूज करके उसके मोल से सभी एलिमेंट के मोल्स को हम लोग डिवाइड करके वोल नंबर मोल का रेशियो निकालते हैं। यस और नो? यस और नो गाइस? यही प्रोसीजर यस करते हैं। सर। तो यस सर। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ moles of sulfur is equal to 0.311 is chosen as क्या? इसको कॉमन फैक्टर चूज किया गया एंड क्या? इसको कॉमन फैक्टर चूज किया गया एंड बाय दिस वैल्यू नंबर ऑफ moles of each element
are divided to get क्या, ये आपके लिए लिख के दे रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर मोल रेशियो, ठीक है, ऑफ सोडियम इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन। तो देखो कैसे करता हूं, मोल्स ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय 311 इज टू क्या रे, मोल्स ऑफ सल्फर अपॉन 311 is to moles of oxygen divided by 0.311 divided by moles of hydrogen upon 0.311। सोडियम के मोल्स को इसके मोल से डिवाइड किया, सोडियम के मोल कितने हैं 0.622 डिवाइडेड बाय 311 इस टू सल्फर के मोल कितने आए थे फटाफट 311, उसको भी 311 से डिवाइड किया। ऑक्सीजन के मोल्स कितने आए थे फटाफट बोलो, ऑक्सीजन के मोल आपको याद नहीं रहता क्या, हाइड्रोजन के मोल कितने आए थे, तो अब ये रेशियो आएगा वोल नंबर मोल रेशियो करस्पॉन्डिंग टू सोडियम टू, ये आएगा सल्फर के करस्पॉन्डिंग मोल नंबर मोल 1, इसके करस्पॉन्डिंग मोल नंबर मोल्स सर 14 0.311 के कितने टाइम्स है, जरा ध्यान दो सर 14 0.311 के कितने टाइम्स है 14 3 जार 42, तो 0.3 को भी 14 से मल्टीप्लाई किया तो 4.2 के अराउंड आंसर आएगा, तो 14 के अराउंड आंसर आएगा, करेक्ट, यस और नो, यस सर। और ये तो है ही, देखो अगर ये 0.311 की जगह पे 3.11 होता 6.22 अपॉन 3.11 कितना आता 2, लेकिन 0.311 है मतलब 3.11 इंटू 10 टू द पावर -1, वो ऊपर गया 10 टू द पावर -1 ऊपर गया, तो 6.22 अपॉन 0.311 6.22 अपॉन 0.311 की जगह पे 3.11, 6.22 अपॉन 0.311 की जगह पे 3.11 इंटू 10 टू द पावर 1, तो इनका रेशियो आएगा, अगर 6.22 को 3.11 से डिवाइड किया रेशियो आएगा 2, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएंगे होल नंबर मोल्स करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन 20, होल नंबर मोल्स करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीजन 14, होल नंबर मोल्स करस्पॉन्डिंग टू सल्फर 1, होल नंबर मोल्स करस्पॉन्डिंग टू सोडियम 2। आ गया रेशियो होल नंबर मोल्स का, सबको मिल गया गाइस, एवरीवन हैज गॉट द रेशियो गाइस, आई एम टॉकिंग टू यू, सबको मिल गया यस रेशियो, सर, सबको मिला रेशियो। यस सर। अब इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो ना, इसका भी स्क्रीनशॉट करो, यस सर, हो गए। हो गया, तो इन्हीं मोल्स को एज अ सबस्क्रिप्ट नेक्स्ट टू द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के सिंबल के आगे इन्हीं होल नंबर मोल को एज अ सबस्क्रिप्ट लिख के इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करते वक्त क्या करेंगे सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करते वक्त क्या करेंगे गाइस, 14 में से ये जो 20 हाइड्रोजन्स है, 20 हाइड्रोजन्स, उनको पूरा के पूरा उन्होंने क्या कहा है, सभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में है एंड सभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, करेक्ट, करेक्ट, यस और नो, तो सभी Yes, sir. हाइड्रोजन अगर वाटर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना रहे हैं, तो 20 हाइड्रोजन कितना वाटर बनाएंगे 10, तो 20 हाइड्रोजन को आउट ऑफ 14 10 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, बराबर 10 ऑक्सीजन चाहिए, तो 20 हाइड्रोजन इन 14 में से 10 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 10H2 बना देंगे, रह गए 4 हम लोग इस सल्फर के साथ लिखेंगे। तो ये बात हो गई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के केस में, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला इनसे बनाते वक्त ये जो होल नंबर मोल्स है हर एक एलिमेंट के, वही होल नंबर मोल्स एज अ सबस्क्रिप्ट लिख के देंगे किसके आगे, उस एलिमेंट के सिंबल के आगे, एंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे, यस और नो,
तो यहाँ से आगे क्या करना है पता है ना? इसका स्क्रीनशॉट हो गया? इसका स्क्रीनशॉट हो गया सबका? यस सर। यस सर। तो ये रब कर देता हूँ, जरा ध्यान दो। और ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसे प्रॉब्लम हो गए आपका एक क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न का एंड एटलीस्ट एक क्वेश्चन मेंस तक का हो गया, एटलीस्ट एक क्वेश्चन मेंस तक का हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप यानी कि फिफ्थ स्टेप, एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे लिख करते हैं हम लोग वो प्रोसीजर, बाय राइटिंग whole number moles as subscript next to whole number moles as subscript next to the symbol of each element empirical formula can be obtained। क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? होल नंबर मोल्स का रेशियो ऐसा है 2:1:14:20। तो होल नंबर मोल का रेशियो ऐसा है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? Na2, सल्फर का कोएफिशिएंट 1, ऑक्सीजन का 14, हाइड्रोजन का 20। ये हो गया क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला। यस और नो? यस और नो? सबको मिला एम्पिरिकल फॉर्मूला गाइस? सबको मिला एम्पिरिकल फॉर्मूला? यस सर। सबको मिला एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला में जिस एलिमेंट के जितने एटम्स है उस एलिमेंट के उतने मोल्स कंसीडर करके, उस एलिमेंट के एटम के उतने मोल्स कंसीडर करके, जो हर एक का कोएफिशिएंट है इतने, उस एलिमेंट के मोल्स कंसीडर करके हर एक एलिमेंट के एटॉमिक वेट को उतनी बार लेंगे। 20 हाइड्रोजन के मोल्स एज पर होल नंबर मोल रेशियो, 20 हाइड्रोजन के मोल्स इंपेरिकल फॉर्मूला में प्रेजेंट है, तो 20 टाइम्स हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट लेंगे। 14 मोल्स ऑक्सीजन के है तो 40 टाइम्स ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट लेंगे। 1 टाइम सल्फर का लेंगे, 2 टाइम्स सोडियम का एटॉमिक वेट लेंगे। एंड इसी से क्या कैलकुलेट करेंगे, इसी से क्या कैलकुलेट करेंगे, इसी से कैलकुलेट करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। यस और नो? करेक्ट? समझ में आ रहा है कुछ गाइस? अरे कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई एम आस्किंग एवरीवन। ये जो आ रहा है सर। ये जो कोएफिशिएंट्स है होल नंबर मोल से लिखे हुए कोएफिशिएंट एंड इंपेरिकल फॉर्मूला जो रिटन है हम लोगों ने यहाँ पे, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसमें हर एक एलिमेंट के जितने कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं उतने ही उस एलिमेंट के मोल मानेंगे, उतने टाइम ही उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक वेट लेंगे, सबके एटॉमिक वेट का एडिशन करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास मिल जाएगा। यस और नो? तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू क्या? 2 टाइम, या ऐसे लिख देता हूं भाई, 2 मोल इनटू क्या, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, प्लस 1 मोल इनटू क्या रे, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, प्लस 14 मोल इनटू क्या रे, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, प्लस 20 मोल इनटू क्या रे, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। यस? तो क्या 2 मोल इनटू क्या, 23। 23 ग्राम पर मोल, मोल मोल कैंसल, प्लस 1 मोल इनटू क्या, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना है भाई? 32। 32 ग्राम पर मोल, मोल मोल कैंसल, प्लस 14 मोल इनटू क्या है, एटॉमिक वेट 16। ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम पर मोल कैंसल, प्लस लास्ट में बोलो
20 मोल इंटू एटॉमिक वेट कितना है? 1. क्या रे? चलो स्क्रीनशॉट करो जल्दी से। यस और नो? स्क्रीनशॉट करो। हो गया? स्क्रीनशॉट करो। हो गया? सबका हो गया? हो गया स्क्रीनशॉट? अरे यस और नो? ओके, तो क्या आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास? एक बार इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया, काम खत्म। देखो, therefore empirical formula mass is equal to कितना? 46, 32, 20, 2 to 4 कितना? 322 ग्राम। therefore n यानी कि फैक्टर कितना आएगा रे? मोलार मास of a compound upon empirical formula mass कितना आएगा? 322 अपॉन 322 कितना आएगा फैक्टर? वो नहीं आ गया? therefore Yes, sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू Na2SO14H20 इंटू 1, यानी कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया? यस, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? जो इंपेरिकल sir. फॉर्मूला वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यस, सार्थक, समर्थ, Yes, sir. मोहित, कौस्तुभ, श्रेयस, Yes. श्रेयस, स्वराज, Sir. दिशा, Yes, sir. समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. तो अब इस फॉर्मूला को हमको कैसे लिखना है? बट एज ऑल हाइड्रोजन exist in combination of oxygen in the form of water of crystallization. Therefore, out of 14 mole oxygen, comma 10 mole of oxygen combines with 20 mole hydrogens to form 10 H2O 10 क्या यूनिट्स, यानी कि क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है 10 बने हैं, 14 में से 10 यूज हुए, 10 मोल यूज हुए, 20 के 20 हाइड्रोजन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 10 H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूनिट बने। 4 मोल्स ऑक्सीजन के रह गए, वो 4 मोल किसके साथ दिखा दो? सल्फर के साथ। और ये 10 H2O बाद में डॉट H2O करके इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाने हैं। यस और नो? समझ में आ गया सबको? ये लिखा जो समझ में आ गया सबको? हम लोगों को 14 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में से 10 मोल ऑक्सीजन
20 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 10 मोल्स ऑफ H2 दिखाने हैं। तो रह गए कितने? 14 मोल में से 10 तो यूज हो गए, रह गए कितने? 4। वो 4 ऑक्सीजन हम लोगों को सिर्फ सल्फर के साथ दिखाने हैं, मतलब Na2SO4 लिखना है, डॉट करके कितने H2 लिखने हैं? 10। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? गाइस व्हाट आई एम टेलिंग यू, समझ में आ गया? Yes, sir. कर लो स्क्रीनशॉट, चलो गाइस डू टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया इसका स्क्रीनशॉट इस पार्ट का? हाँ फटाक से सर, कर लो। हो गए सर। हाँ हो गया होगा, रफ कर देता हूँ। हो गया होगा, रफ कर देता हूँ। हाँ therefore 4 moles oxygen out of 14 are written with sulfur, correct? Therefore molecular formula of compound is given as Na2SO4 dot 10H2O। आ गया समझ में? डॉट 10H2O एंड Na2SO के साथ रह गए जो 4 मोल से, वो 14 में से 10 तो इधर यूज हुए, 4 रह गए वो सल्फर के साथ। इसे कहा जाता है, आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, इसे कहा जाता है सोडियम सल्फेट। सोडियम है, SO4 यूनिट है, SO4 यूनिट मतलब सल्फेट यूनिट, सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट मतलब 10H2O। इस कंपाउंड को कहा जाता है सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। और जब 10 टाइम्स H2O ऐसे या 2 टाइम्स H2O ऐसे या डॉट करके H2O प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। जब तक ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, आपको सब्सटेंस कैसा मिलेगा? क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही मिलेगा। जब आप हीट करोगे और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एमॉर्फस में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ गया? सो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना के रखता है। Na2SO4 के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े कौन रखता है? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये अगर निकल जाए हीटिंग वगैरह की वजह से, तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एमॉर्फस में कन्वर्ट हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है सबको गाइस? ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, सबको sir. समझ में आया ये गाइस? ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट करो इस पार्ट का भी। करो स्क्रीनशॉट गाइस। हो गया सर। सबका हो गया? तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है समझ में आया सबको? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो डिटेल में सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो अब मैं आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक सिंपलेस्ट मेथड टैबुलेटेड फॉर्म में कैसे सॉल्व किया जाता है, ये ऐसा ही प्रॉब्लम ये समझाता हूँ। यही प्रॉब्लम टैबुलेटेड फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए आपके थ्योरी पेपर में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो डायरेक्टली मैं जो मेथड देता हूँ उस मेथड से किया तो भी चलेगा, ऐसे किया तो भी चलेगा। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। हम लोग हर एक चीज के बारे में लिख रहे हैं, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, तो क्या करोगे? जो मैं टैबुलेटेड फॉर्म देता हूँ उस तरीके से निकालने का ट्राई करो, ठीक है? तो यही सब लोग हम यही सब चीजें टैबुलेटेड फॉर्म में पुटअप करेंगे। तो ये रब कर दूं, सेम क्वेश्चन ऑन
determination of molecular formula. Can be solved by using टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट मेथड में क्या करेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट मेथड में क्या करेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट मेथड में क्या करेंगे गाइस? देखो जरा, टेबल ऑफ कंटेंट मेथड में क्या करेंगे? पहला टेबल बनाएंगे किसके लिए? कौन सा एलिमेंट है उसके लिए. दूसरा टेबल जो है बनाएंगे किसके लिए? परसेंटेज के लिए. तीसरा टेबल जो बनाएंगे वो क्या? परसेंटेजेस को एटॉमिक वेट से डिवाइड करके क्या निकालते हैं हम लोग? क्या? एटॉमिक रेशियो. क्या कैलकुलेट करने के लिए? मोल्स कैलकुलेट करने के लिए. इस मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स जो निकाले उनको किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग? जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले उनको किसमें कन्वर्ट करते हैं? मोल नंबर मोल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं. फिर क्या निकालते हैं? फिर निकालते हैं क्या? फिर निकालते हैं एम्पिरिकल, एंड उसके बाद निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो एलिमेंट जो दिए हैं वो है सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. परसेंटेज दिया था इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना. करेक्ट? यही दिया था ना? आई गेस आई एम करेक्ट. मुझे याद रहता है, एक बार पढ़ो तो याद रहता है. एटॉमिक रेशियो क्या? 14.31 डिवाइडेड बाय 23, 9.97 डिवाइडेड बाय 32. उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है. 69.50 डिवाइडेड बाय 16, 6.22 डिवाइडेड बाय 1, 6.22, 4.34, 32 को डिवाइड किया कितना? 32 से डिवाइड किया कितना? 0.311. 622. करेक्ट? तो 0.622 को भी 0.311, 0.311 को भी 0.311, 4.34 को भी 0.311 एंड इस 6.22 को भी 0.311 से डिवाइड किया. बराबर? इसके मोल्स आ गए 2, इसके आ गए 1, इसके करस्पॉन्डिंग आ गए आई गेस 14, इसके करस्पॉन्डिंग मोल आ गए आई गेस 20. इंपेरिकल फॉर्मूला क्या मिला? Na2SO14H20. ये मिला इंपेरिकल फॉर्मूला. करेक्ट? ये मिला इंपेरिकल फॉर्मूला. और इसी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 1 आया था, तो Na2SO14H20 ये मिल गया इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बिकॉज यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, चाहिए तो यहाँ पे रीजन लिख के देता हूँ. बिकॉज n इज इक्वल टू 1. फैक्टर आ गया 1. समझ में आया? समझ में आया? तो ये टैबुलेटेड फॉर्म में कुछ लिखना नहीं पड़ता है ना, डायरेक्ट स्टेप करो, एलिमेंट लिखो, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करके मोल निकालो. मोल को, हर एक एलिमेंट के मोल को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं उसके मोल से डिवाइड करो, मोल नंबर रेशियो निकालो, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखो. इंपेरिकल फॉर्मूला से आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर मास जो दिया है उसको इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करके n फैक्टर निकालना पड़ेगा. n जितना होगा उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलना पड़ेगा. हैव यू गॉट दिस? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? यही एक और तरीका है, इसमें हम लोगों ने कोई थ्योरी नहीं लिखी, डायरेक्ट कैलकुलेशन का पार्ट लिख दिया है. यस और नो? समझ में आया? यस सर. साक्षी कुछ समझ में आया? Yes, sir. जो स्टेप वाइज किया है वो टैबुलेटेड फॉर्म में लिखा है हम लोगों ने डायरेक्टली. दिशा कुछ समझ में आया? दिशा Yes, sir. सबको समझ में आया ये गाइस? यस और नो? यस सर. समझ में आ रहा है कुछ? चलो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट करो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूं.
प्रॉब्लम समझा देता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये स्क्रीनशॉट कर लो, प्रॉब्लम दे रहे वाले आप लोगों को, सिंपल प्रॉब्लम्स है, सिंपल एकदम, डोंट पैनिक, एकदम सिंपल प्रॉब्लम देता हूं, इसी तरीके के सिंपल प्रॉब्लम्स देता हूं, फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया। Yes, sir. तो अब एकदम सिंपल प्रॉब्लम देता हूं, ध्यान देना है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम देता हूं, ध्यान देना है, ध्यान दो एकदम। क्वेश्चन 3 है, एनालिसिस ऑफ विटामिन सी, एनालिसिस ऑफ विटामिन सी। आजकल तो बहुत चलती है विटामिन सी की, सभी कहते हैं अरे ये खा लो वो खा लो, विटामिन मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा। तो एनालिसिस ऑफ विटामिन सी shows that it contains 40.92% by mass carbon, 4.58% by mass hydrogen and 54.50% by mass oxygen. Determine the empirical formula. Determine the empirical formula of विटामिन सी। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने यूजुअल तरीके से। और एक प्रॉब्लम दूं क्या गाइस, और एक प्रॉब्लम दे दूं, विल यू ट्राई? यस यस सर। हाँ, Yes, सब sir. तो मैं सॉल्व करके दूंगा। इसकी जगह पे अगर हम लोग क्या करें कि कुछ आप लोग घर पे ट्राई करो, दैट विल बी बेटर ना, यस और नो? तो आपको कुछ देता हूं मैं, लुक एट द प्रॉब्लम। हाँ, कैओलिन सुना है क्या? कैओलिन, चाइना क्ले, चाइना क्ले के बारे में सुना है क्या? Yes, sir. तो फॉर्मूला ऑफ कैओलिन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैओलिन? चाइना क्ले का ही एक टाइप है, वॉज composition is as follows। देखो Al2O3 रेडिकल, यानी कि Al2O3 पार्ट, Al2O3 पार्ट कितना है? Al2O3 पार्ट यानी कि पूरा के पूरा Al2O3 का परसेंटेज दिया है, तो जो भी आपको मोल्स आएंगे वो Al2O3 पूरे के पूरे इस Al2O3 कंपाउंड के या रेडिकल के आएंगे। तो Al2O3 का परसेंटेज दिया है 39.5। तो Al2O3 में एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 2 बार, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 3 बार लेके Al2O3 इस रेडिकल का मास निकालना है। जो भी मास आएगा पूरे के पूरे Al2O3 रेडिकल का, उस मास से इस परसेंटेज को डिवाइड करके, उस मास से इस परसेंटेज को डिवाइड करके Al2O3 के मोल्स निकालने हैं। समझ में आ गया? किसके मोल्स निकालने हैं? Al2O3 के। SiO2 रेडिकल का कितना आ गया? SiO2 रेडिकल का कितना आ गया? 46.6 परसेंटेज, इतना SiO2 का आ गया। तो SiO2 में Si एक बार है, 2 ऑक्सीजन है, इनके एटॉमिक वेट्स का सम करके, Si के एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट का सम करके SiO2 का क्या निकालना है? SiO2 का क्या निकालना है? SiO2 का मास निकालना है इस रेडिकल का। उस मास से इस SiO2 के परसेंटेज को डिवाइड करके SiO2 के मोल्स निकालने हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एंड H2O है
H2O रेडिकल है 13.9% में। कितना? 13.9% में। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, हाइड्रोजन का 18, तो 18 ग्राम इस H2O का मास है। तो उस मास से इस परसेंटेज को डिवाइड करके H2O के मोल्स निकालना है। मैं आप लोगों को एटॉमिक वेट दे देता हूं। एटॉमिक वेट ऑफ Al 27, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 एंड रह गया कितना? Si का 28। तो Si का एटॉमिक वेट 28 प्लस 2 ऑक्सीजन का 16 2 32, 38 प्लस 20 32 प्लस 28 मिलके SiO2 का मास होगा, उससे इसको डिवाइड करो। Al2 3, 2 एल्यूमिनियम का 27 into 2 54, 3 ऑक्सीजन का 16 3 48, 48 प्लस 54 सम करके इसको डिवाइड करो। समझ में आ गया? इनके मोल्स निकालो, इनके मोल्स का वोल नंबर मोल में कन्वर्जन करो, वोल नंबर मोल में कन्वर्जन करके इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो पूरे कैओलिन का। इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास आएगा, करेक्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास आएगा। अब मोलार मास दिया है क्या? मोलार मास दिया नहीं है ना, सो इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकालना है। आपको क्या निकालना है? कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला निकालना है? सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकालना है। क्यों? मोलार मास कैओलिन का दिया नहीं है, सो आप कहां तक जा सकोगे? सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकोगे। यहाँ पे भी सिर्फ क्या निकालना है? इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकालना है, क्योंकि मोलार मास इसमें और इसमें दिया नहीं है, तो फैक्टर नहीं निकाल सकोगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना इसका निकाल सकोगे। दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। समझ में आया? दोनों का क्या निकालना है? इंपेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे क्या प्रोसीजर करनी है? समझ में आया गाइस? आर यू गेटिंग मी? यस सर। Yes, sir. ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको घर पे करने एकदम शांति से। यहाँ पे सिर्फ Al नहीं है, Al2O3 है, तो इस पूरे Al2O3 के मास से इसको डिवाइड करके Al2O3 के मोल्स निकालना है। SiO2 के पूरे के मास से इसको डिवाइड करके SiO2 के मोल्स निकालना है। H2O का मास जो है मोलार मास 18, उससे इसको डिवाइड करके H2O के मोल्स निकालना है। फिर जो मोल्स आ गए उनको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। फिर वो होल नंबर एज अ सबस्क्रिप्ट लिख के हर एक के आगे उतनी बार Al2O3, उतनी बार SiO2, उतनी बार वाटर लेके इंपेरिकल फॉर्मूला कैओलिन का निकालना है। ये तो सिंपल है। इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ सकता है वो भी मैंने बता दिया। सो ये कर सकोगे घर पे गाइस? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है करना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये कल मुझे आपको ये दिखाना है। मैं इसका सॉल्व करके दूंगा, इसका तो आपको आता होगा, इसका मैं सॉल्व करके दूंगा, और फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है क्या ये देखेंगे। कुछ एमसीक्यू हम लोगों की पुरानी शीट में है, वो इससे देखेंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे? अपनी नई टॉपिक की तरफ जाएंगे। इसी सी मोल कंसेप्ट पे बेस्ड जो आगे का टॉपिक है उस पे बेस्ड टॉपिक देखेंगे। इस क्या वीक में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक एंड कर देंगे। सिर्फ रह जाएगा क्या? कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पे कैसे डिपेंड होता है वो पार्ट, एंड रेडॉक्स रिएक्शन का एंड मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन तो पहले पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो सॉल्व करना है, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल जो एडमिशन है जिनका रह गया वो कर लेना है। ठीक है, बाय गाइस। थैंक यू सर। बाय सर। यस, बाय बाय एवरीवन। ये तीनों मैं अपलोड कर देता हूँ आज ही, डोंट वरी।